22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ वो टेररिस्ट अटैक था हम सब के लिए और बीजेपी के लिए अवसर 400 पार करने का। हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद सब करवा के देख लिए, औरंगजेब की कब्रें खुदवा दी, मस्जिदें तुड़वा दी, चाहे स्विस बैंक से काला धन और ब्रिटेन से विजय माल्या को न ला पाए हो, लेकिन राम को तो लाए ना। राम राज्य का क्या है, लेकिन राम मंदिर तो स्थापित हो गया ना। लेकिन फिर भी 240 पर सिमट के रह गई बीजेपी। पुलवामा अटैक हुआ था तो बीजेपी 300 क्रॉस कर गई थी। अब पहलगाम अटैक हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया। ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में लगे हाथ मोदी का चुनावी प्रचार भी हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के बड़े बड़े पोस्टर में हमारे पीएम कम मॉडल मोदी जी इन फौजी ड्रेस, लेफ्टिनेंट जनरल जुमलेबाज। अब तो 400 पक्का है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 27-28 मैंगो मैन के मरने से किसी की सरकारें बन जा रही है, तो इसमें इतना हल्ला क्यों? 1-2 स्ट्राइक, सीज फायर, मर गए 2-4 फौजी तो क्या? वैसे भी मरता कहाँ है फौजी? फौजी तो शहीद होता है देश के लिए, लेकिन हर बार फौजी क्यों? देश तो नेताओं का भी है ना। मेरी मानो अगली जंग में 56 इंची सीना वाले जवान को भेज दिया जाए। कब तक सदन में बैठकर आर्मी स्ट्राइक का क्रेडिट लेते रहेंगे? इसी दिन देश के नेताओं को भी तो देशभक्ति दिखाने का अवसर दिया जाए, या फिर इन नेताओं का राष्ट्रवाद बस बयानबाजी तक सीमित रहने वाला है? राष्ट्रवाद के नाम पर सबसे ज्यादा फुद्दू काटा जाता है हमारे फौजी भाइयों का। राष्ट्रवाद देशभक्ति के नाम पर बेचारों को इतना इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि फौजी अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और राष्ट्रवाद के नाम पर आम आदमी कुर्बान करता है अपना वोट। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है। तो कैसे हो भाई लोगों, सब बढ़िया? खैर मैं भी क्या ही पूछ रहा हूँ। और इधर युद्ध चल रहा है, कभी 2 राष्ट्रों का तो कभी आतंकी हमले, ये सब शांत तो दंगे फसाद नक्सलवाद प्रारंभ, कभी गृह युद्ध तो कभी विश्व युद्ध। अमन शांति बस शब्द बन के रह गए। लगता है इनका अनुभव अब मरने के बाद ही होगा। अभी कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान का पंगा चल रहा था। खैर इनका तो तब से है जब से ये अलग हुए। भारत पाकिस्तान का ऐसा है कि एक माँ के 2 बेटे, दोनों में बंटवारा हुआ। बंटवारा करने वाले अब रहे नहीं। अब दोनों पूरी लाइफ बॉर्डर वाली जमीन के लिए लड़ते रहते हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। हालिया भारत पाकिस्तान जंग की शुरुआत हुई पहलगाम के टेररिस्ट अटैक से। 5-7 आतंकी आए, यात्रियों को मारा और चल दिए। साले मजाक बना के रखते हैं। और इधर जंग छिड़ गई भारत पाकिस्तान। इत्तू से आतंकवादियों के चक्कर में 2 मुल्क परेशान। समझ ये नहीं आता कि सरकारें एक ही बार में खत्म क्यों नहीं कर देती आतंकवाद को। चलो पाकिस्तान तो बेचारा एक ही चीज तो है उसके पास, आतंकवाद। अब उसे भी खत्म कर दे तो बचा क्या? माना कि बुरी चीज है आतंकवाद, लेकिन नाम हो बदनाम हो पर गुमनाम ना हो। और लगता है पाकिस्तान ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। और हमारी भारत सरकार किसानों से तो 2-2 महीने तक लड़ती रही। आतंकवाद से लड़ने की बारी आई तो 4 दिन में युद्ध समाप्त। अब प्रेशर बढ़ा तो मॉक ड्रिल का ड्रामा शुरू। युद्ध भले 4 दिनों का चला हो, लेकिन युद्ध के नाम पर बीजेपी तब तक वोट मांगने का काम करेगी जब तक या तो 400 पार ना हो जाए, या फिर जब तक कोई बड़ा आतंकी हमला। करोड़ों भारतवासी इंतजार में थे कि भैया इस बारी तो मोदी जी निपटा देंगे आतंकवाद को और साथ में पाकिस्तान को। लेकिन मोदी जी तो अपनी चुनावी रैलियां निपटाने में व्यस्त हो गए अपने सिंदूर ब्लड बैंक के साथ। और मोदी सरकार के बचे कुचे आक्रोश को ट्रंप और वैश्विक दबाव ने दाब दिया। ट्रंप चचा का भी अलग ही रौला है। इधर करोड़ों लोग मांग कर रहे थे आतंकवाद को खत्म करने की। ट्रंप चचा आए, बहुत हुई लड़ाई, इधर व्यापार खतरे में है। और मोदी ने मान लिया। आतंकवादी भी खुश कि चलो बचा लिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने। आतंकवाद का विरोध न करना भी आतंकवाद को सपोर्ट करने जैसा ही है, फिर चाहे वो ट्रंप हो, मोदी हो, चाहे मसूद अजहर। अब ऐसा तो नहीं है कि वैश्विक दबाव के चलते हम गलत को सही और सही को गलत बोल दें। और अगर ऐसा है तो फिर कैसा विश्वगुरु है हमारा भारत, जो कभी ट्रंप तो कभी चाइना के दबाव में आतंकवाद के सामने हथियार डालने पर मजबूर हो जाता है। पहलगाम में यात्रियों को 1.5-2 घंटे तक धर्म पूछ कर मारा गया, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। मोदी है तो मुमकिन है। जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में जहां हजारों यात्री पर्यटन कर रहे थे, वहां दूर दूर तक सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। भाई मोदी है तो मुमकिन है। अब अंधभक्त कहेंगे ले तो लिया बदला, पानी बंद करवा दिया, मिसाइलें दाग दी, ऑपरेशन तक का सिंदूर करवा दिया, बचा लिया ना मोदी ने। स्ट्राइक करे देश का फौजी और क्रेडिट ले जाए मोदी जी, हमला करे आतंकवादी और जिम्मेदारी मुसलमानों की। वाह मोदी जी वाह। कभी कभी घटनाएं जैसी दिखाई देती है वैसी होती नहीं। जैसे हम सबको लगता है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य गति कर रहा है, सुबह पूरब शाम को पश्चिम, अनंत आसमान बिना घोड़े गाड़ी के बेचारा सूरज। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं। उल्टा पृथ्वी भ्रमण कर रही है और सूर्य स्थिर है। लेकिन फिर भी हम सबको ऐसा दिखाई देता है कि सूर्य गति कर रहा है, जो कि एक भ्रम है। लोकतंत्र में भी आम नागरिक को यह भ्रम हो जाता है कि सरकारें उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि सरकारें अपने सत्ता की कुर्सी की सुरक्षा के लिए काम कर रही होती है।
पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर और अंधभक्तों को लगा कि लो बचा लिया मोदी ने। बीजेपी है तो देश सुरक्षित हाथों में है। देश का तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी है तो गुंडे, बदमाश, बलात्कारी, आतंकवादी और तड़ीपार वाले जरूर सुरक्षित है। इसीलिए मैं कह रहा था कि कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। कभी कभी वास्तविकता को समझने के लिए हमें उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है, जो दुर्भाग्य से अंधभक्तों के पास नहीं है। लेकिन अंधभक्त अब भी कहेंगे कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं। अब बचा लिया ना मोदी ने, अरे बचा लिया ना मोदी ने। मोदी बचाने वाला होता तो पहले नहीं बचाता। जिस टीआरएफ की बात हो रही है वो 2019 से जम्मू कश्मीर में एक्टिवेट है। 2020, 21, 22, 23 में लगातार हमले किए टीआरएफ ने। तब कहां थे मोदी जी? बियर ग्रिल्स के साथ एडवेंचर सूट पे, या फिर इंतजार कर रहे थे पहलगाम जैसे किसी बड़े आतंकी हमले का। लेकिन अफसोस, अंधभक्तों को अभी भी लगता है कि देश मोदी के हाथों में है, मतलब देशवासी सुरक्षित हाथों में है। पहलगाम आए यात्रियों को भी यही लगा होगा, वरना सोचो घूमने के लिए कश्मीर कौन जाएगा? आप वादियों में खड़े हो पोज बना के फोटोशूट के लिए, इतने में आया कोई पाकिस्तान से और आपको शूट कर दिया गन से। आप गए तो थे स्वर्ग देखने, लेकिन स्वर्गवासी हो गए। ट्रेवलिंग इन जम्मू एंड कश्मीर इज एन एडवेंचरस जर्नी। ऐसी जगह घूमने तो कोई खतरों का खिलाड़ी ही जाएगा। वरना सोचो, आपको घूमना ही है तो आप गोवा जाओगे, आपको पहाड़ देखना है तो आप कुल्लू जाओगे, मनाली जाओगे, शिमला जाओगे। मस्त घूम फिर के पहाड़ों में फोटो खिंचवा के वापसी में साथ में मनाली क्रीम भी ले आओगे। लेकिन कश्मीर कौन जाता है यार? गया था हंसता खेलता आदमी, वापस आई डेड बॉडी। मेरे हिसाब से कश्मीर वही लोग घूमने जाते हैं जिन्हें या तो मिनी स्विट्जरलैंड देखना होता है, या फिर वो जिन्होंने मोदी और अमित शाह की बातों को सच मान लिया कि 2014 के बाद से आतंकी हमले हुए ही नहीं। तो फिर उरी, पठानकोट, रियासी, पुलवामा और अब पहलगाम में जो हुआ, ये सब क्या थे? आतंकी प्रशिक्षण। हाँ, ये बात मानने वाली है कि 2014 के बाद से देश के आंतरिक हिस्सों में कोई आतंकी हमले नहीं हुए, क्योंकि आतंकवादियों की इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हर रोज देश में कोई ना कोई नए दंगे फसाद होते रहते हैं। आतंकवादी भी सोचते होंगे भारत देश तो खुद ही बर्बाद हो रहा है, क्यों हम अपना टाइम पैसा वेस्ट करें। चलो ऐसा करते हैं कि हम बॉर्डर वाले एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आई नोटिस दैट पॉलिटिशियन और टेररिस्ट में कुछ चीजें कॉमन है, जैसे दोनों का चुनाव के टाइम पे ज्यादा एक्टिवेट हो जाना। आतंकवादी की भले प्रेम कहानी ना होती हो, लेकिन टाइमिंग बड़ी पक्की होती है। मस्त काफी के शोर के है आतंकवादी, अचानक रिमाइंडर बजता है। अब पता नहीं ये रिमाइंडर कौन फिट करता है, ये तो ऊपर वाला जाने, या फिर वो ऊपर वाले जो आधी से ज्यादा सच्चाई को नीचे वालों तक पहुंचने ही नहीं देते। अलार्म बजता है, आतंकवादी बेड से अंगड़ाई लेते हुए आगे बल चुनाव, चलो कि आतंकी हमला करें, कुर्बानी देंगे, जन्नत मिलेगी। उठा बिस्तर से आतंकवादी, घुसाया सलवार और बेल्ट की जगह बांधी आरडीएक्स बॉम्ब की पेटी, रखी कंधे पे AK-47 और चल दिए कश्मीर की ओर। क्या मतलब कि ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट आम आदमी के लिए है? हम तो आतंकवादी है बल। जब पुलवामा में 200-400 kg RDX आ सकता है, तो 60-70 किलो के आतंकवादी पहलगाम में आ गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जनता भी खामखा सवाल करती है सरकार से, जब पता है कि जवाब मिलना ही नहीं। माना कि है वो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, और उससे पहले वे अपनी पार्टी के नेता है भाई। आतंकी हमलों का क्या है, रोज ही हो रहे हैं। अब एक ही काम तो है नहीं बेचारों के पास कि तुम्हारा देश संभालें। वैसे ही डाउनफॉल चल रहा है बीजेपी का, पार्टी भी तो संभालनी है भाई। और तुम अड़े हो देश की सुरक्षा के सवाल को लेकर, और इधर खुद बीजेपी का कैरियर खतरे में है। बीजेपी और आतंकवादी संगठन में एक चीज कॉमन है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके सत्ता हड़पने का प्रयास करती है, और आतंकवादी भी हिंदू मुस्लिम करके कश्मीर हड़पने का प्रयास। बीजेपी ने अपने वोट बैंक के चलते हिंदू मुस्लिम करके देश की एकता को कमजोर करने का जो घृणित प्रयास किया है, अब उसी कमजोरी को आतंकवादी अपनी ताकत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो आतंकवादियों का आधा काम तो बीजेपी ने ही पूरा कर दिया। खैर जो भी हो, राष्ट्रवाद के नाम पर हर बार मरता है देश का फौजी, युद्ध का अंजाम भुगतते हैं बॉर्डर एरिया की जनता। हम दूर दराज वालों का क्या है, देशभक्ति के 4 स्टेटस लगाए और सो दिए। नेताओं का क्या है, 2-4 उल्टे सीधे टीका टिप्पणी किए, और बस इनके लिए तो युद्ध भी अवसर जैसा होता है सरकार गिराने और बनाने का।